हे बजरंगबली, मैं आपको कितने दिनों से दर्शन देने आ रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे गांव का सबसे पैसे वाला आदमी नहीं बनाया। सो मैंने सोचा आपसे रिश्वत की बात कर लूं। आप मुझे गांव का सबसे पैसे वाला आदमी बनाओ और मैं रिश्वत में आपको सोने का मुकुट पहनाऊंगा। क्यों, कैसी रही बजरंगबली? एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक समोसे वाला अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। मोहन के समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि पूरे गांव में उनकी चर्चा थी। हर सुबह गांव वाले उसकी दुकान पर लाइन लगाकर समोसे खाने आते थे। दुकान छोटी थी लेकिन मोहन के समोसे बड़े स्वादिष्ट। उसकी दुकान में हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। मोहन का सबसे अच्छा दोस्त रघु था, जो उसी गांव में रहता था। रघु और मोहन बचपन के दोस्त थे। रघु मेहनत मजदूरी करता था और ईमानदारी से जीवन बिता रहा था, जबकि मोहन उसकी दुकान से बढ़िया कमाई कर रहा था। रघु हमेशा मोहन को समझाता था कि पैसे को लेकर ज्यादा लालच मत करना, ईमानदारी से अपना काम करना। लेकिन मोहन के मन में पैसे का लालच बढ़ता जा रहा था। उसकी दुकान चल तो रही थी, पर वह चाहता था कि और ज्यादा पैसे कमाए। एक दिन उसकी लालच ने उसे एक बहुत बुरा विचार दिया। रोज इतने लोग समोसे खाने आते हैं, पर मुनाफा उतना नहीं बढ़ता। अगर मैं समोसे के अंदर सस्ता आलू और घटिया किस्म के मसाले भर दूं, तो खर्चा कम आएगा और मुनाफा बढ़ जाएगा। फिर तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा और इस गांव का सबसे बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। क्या भाई, आज बड़े सोच में डूबे हो? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस सोच रहा था कि कैसे और ज्यादा कमा सकता हूँ। मोहन, तू भी ना पैसे के पीछे पागल हो गया। एक बात याद रख, पैसा जरूरी है, पर ईमानदारी से कमाना भी उतना ही जरूरी है। अरे यार, दुनिया में कौन ईमानदार है? देख, सभी के सभी चोर हैं साले। कैसे कैसे तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। मैं पीछे क्यों रहूं? अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं वैसा का वैसा ही रह जाऊंगा। देख मोहन, अगर तूने गलत रास्ता चुना तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। समोसे के अंदर कुछ भी गलत डालना या घटिया माल इस्तेमाल करना सही बात नहीं है। अरे छोड़ यार, तुझे क्या पता बिजनेस कैसे चलता है। मैं पहले अपना फायदा देखूंगा। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। रघु को मोहन की बातें सुनकर चिंता हो रही थी, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि मोहन बड़ा जिद्दी है, जो दिमाग में ठान लेता है वो करके रहता है। मोहन ने अगले दिन से अपने समोसों में सड़े गले सस्ते आलू और घटिया किस्म के मसाले डालना शुरू कर दिया। समोसे ऊपर से देखने में तो वैसे ही थे, पर स्वाद में एकदम घटिया। लोगों को समझ नहीं आया कि कहां गड़बड़ है, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को समोसे का असली स्वाद समझ में आने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामू काका
दुकान पर आए और समोसा खाते ही उनका चेहरा बिगड़ गया। अरे मोहन, ये क्या बना दिया है तूने? समोसे का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। क्या किया है तूने? अरे काका, आपको ही हमेशा सब कुछ फीका लगता है। मेरे समोसे गांव में नंबर 1 हैं। समोसे वैसे ही हैं, बस आजकल आलू थोड़ा महंगा हो गया है, इसलिए मैंने थोड़ा बदलाव किया है। ऐसा बदलाव? ये तो धोखा है। पहले जो तू समोसे बनाता था वो एकदम ताजे और बढ़िया होते थे। अब इनका स्वाद खराब हो गया है। कुछ और गांव वाले भी वहां खड़े थे और उन्होंने भी मोहन की बात सुनी। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें फैलने लगी और लोग मोहन के समोसे खरीदने में हिचकिचाने लगे। मोहन को फर्क पड़ने लगा, पर अब वह भी अपने लालच से पीछे नहीं हटा। कुछ ही दिनों के बाद गांव में एक और समोसे की दुकान खुल गई और उसकी दुकान का मालिक था तोतला श्याम। वह बेचारा स्पष्ट नहीं बोलता था, लेकिन उसने समोसे की क्वालिटी इतनी बेहतर रखी कि लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। श्याम के समोसे एकदम ताजे और स्वादिष्ट होते थे और धीरे धीरे मोहन के ग्राहकों ने श्याम की दुकान की ओर अपना रुख करना शुरू कर दिया। एक दिन मोहन ने देखा कि उसकी दुकान पर बहुत कम लोग हैं और श्याम की दुकान पर भारी भीड़ जैसे मेला लगा हो। उसे मन ही मन जलन होने लगी और वह श्याम से मिलने पहुंचा। तूने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान क्यों खोली? ये मेरी जगह है, यहाँ मैं समोसे बेचता हूँ। भाई, जगह तो थपकी है, लेकिन दुकान का नाम, लोगों का प्यार और विश्वास खुद कमाना पड़ता है। अगर लोग मेरे समोसे पसंद कर रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? तूने कुछ चाल चली है, वरना मेरे समोसे इतने सालों से मशहूर हैं, अब कैसे सबके सब ग्राहक तेरे पास चले गए? अरे भैया, मैंने कोई ताल नहीं तली, बस अपने समोसे में अच्छे किस्म का आलू और बढ़िया बढ़िया मसाले महंगे महंगे डाले हैं। यही मेरी सच्चाई है, यही मेरा प्यार है। मैं कोई घटिया माल नहीं डालता। लोगों को मेरे समोसे पसंद आ रहे हैं, इसलिए वो लाइन लगाकर मेरे समोसे खरीद रहे हैं। तुमने अपने समोसे की क्वालिटी बिगाड़ दी है, इसलिए कोई तुम्हारे समोसे नहीं खा रहा है। मोहन चुप हो गया, पर अंदर ही अंदर उसे समझ में आने लगा कि उसकी गलती क्या है। पर वह इतना अहंकारी था, उसने श्याम के प्रति गलत धारणा बना ली। मोहन के मन में श्याम के प्रति गलत विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि किसी भी तरह श्याम की दुकान बंद हो जाए। ऐसा वह क्या करे? अचानक उसे पास के गांव के खटमल बाबा की याद आती है। वह सोचता है कि मैं खटमल बाबा के पास जाता हूँ, वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं और उनसे श्याम का धंधा बंद करवाने का कुछ उपाय पूछता हूँ। जय बाबा खटमल बाबा की, जय बाबा खटमल बाबा की। ओम जय बाबा खटमल, खटमल 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 खटमल।
अबे कौन नालायक है ये? कौन चिल्ला रहा है? जय बाबा खटमल बाबा की जय बाबा खटमल बाबा की। अबे नालायक, इधर आके पैर पड़। जो आ गया बाबा। बोल बच्चा, क्या तकलीफ है? किस पर तंत्र मंत्र कराना है? अरे बाबा, आप तो मेरे मन की बात समझ गए। आप तो भगवान से भी बड़े लगते हैं। मैं सोचता था कि भगवान ही बड़े होते हैं, लेकिन आप तो इंसान होकर भगवान से बड़े हैं, जो मेरे मन की बात समझ गए। जय बाबा खटमल बाबा की जय बाबा खटमल बाबा। अबे मूर्ख, यह गधे की आवाज निकालना बंद कर और अपनी तकलीफ बता। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आपको सहायता करनी ही पड़ेगी। अबे नालायक, पहले अपनी समस्या तो बता। क्या समस्या है तेरी? मेरे बाबा, मेरे समोसे की दुकान के सामने एक तोतले श्याम की समोसे की दुकान खुली है। मैं तो स्पष्ट बोल लेता हूँ, पर वह तो साला तुतला कर बोलता है। इस कारण से मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आते और तोतले श्याम की दुकान पर समोसे खाने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है। आप कुछ ऐसा चमत्कार करो कि उसकी दुकान बंद हो जाए और सारे गांव के ग्राहक मेरी दुकान पर फिर से आने लगे। अच्छा मूर्ख आया है, इसे लूट ही लेता हूँ। सुन बच्चा, मैं तुझे भभूति देता हूँ। तू रात को 12 बजे जाकर उसकी दुकान पर फूंक देना। 7 दिन के भीतर उसकी दुकान बंद हो जाएगी। बाबा, आप तो महान हैं। पता है बाबा, आप पुरुष नहीं हैं। क्या? आप तो महापुरुष हैं। निकाल 1000 रुपए और ये ले भभूत। मोहन रात को 12 बजे भभूति लेकर श्याम की दुकान पर जाता है। दुकान पर भभूत फेंक कर आ जाता है और मन ही मन खुश होता है कि बाबा की भभूत के चमत्कार से श्याम की दुकान बंद हो जाएगी। पर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। श्याम की दुकान दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और मोहन के ग्राहक टूटते जा रहे थे। उसे समझ में आ गया कि खटमल बाबा ने उसे बेवकूफ बनाकर 1000 रुपए झटक लिए। उसे खुद की गलती का एहसास होने लगा कि मैं ऐसे पाखंडी, अंधविश्वासी तांत्रिक बाबा के पास गया ही क्यों। वह मन ही मन उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था कि एक दिन वो समय था जब मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगती थी। मैं अच्छी किस्म के आलू और अच्छे किस्म के मसालों का समोसे में प्रयोग करता था, और जब से मैंने सड़े गले आलू और घटिया किस्म के मसाले डालना शुरू किया है, उसी वजह से मेरी दुकान पिट गई है। और तोतले श्याम ने जो दुकान खोली है वह अच्छी किस्म के माल देने की वजह से चल रही है और वहां ग्राहकों की भीड़ है। एक दिन मोहन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। वह बड़ा परेशान हो रहा था
कि अब क्या करे। उसी समय उसका मित्र रघु आता है और मोहन से कहता है, क्यों मोहन, अब समझ में आया कि लालच का क्या नतीजा होता है। मैंने तुझे पहले भी बहुत समझाया, मगर तूने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी। तू मुझे उपदेश देने आया है। मुझे पता है मैंने क्या किया है, पर अब क्या करूं? समोसे में अच्छी किस्म के आलू फिर से डालना शुरू करूं क्या? लेकिन क्या फायदा, अब तो सारे ग्राहक तोतले श्याम के पास चले गए। देख मोहन, लोग एक बार धोखा खा सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। अगर तू सच में अपनी गलती मानकर अच्छा काम करना शुरू कर देगा तो हो सकता है लोग तुझे माफ कर दें। तू कोशिश तो कर। मोहन ने रघु की बात पर गौर किया। उसकी दुकान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसे अब अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास होने लगा। वह सोचने लगा, अगर उसने ईमानदारी से काम किया तो हो सकता है उसकी दुकान पहले जैसी फिर चलने लगे। अगले दिन मोहन ने अपनी दुकान फिर से सजाई। उसने अच्छी किस्म के आलू और महंगे महंगे मसाले जो पहले खरीदता था वैसे ही खरीद कर लाया और समोसों को पहले जैसा स्वादिष्ट बनाया। गांव वालों को वापस बुलाने के लिए उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, आज के बाद केवल सच्चे समोसे दिल से बनाए गए, एक बार फिर कोशिश करें। धीरे धीरे गांव वाले फिर से मोहन की दुकान पर आने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे दिन लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो भी आए उन्होंने उसके समोसे पसंद किए और दूसरों को भी बताया। मोहन ने अपनी गलती सुधार ली है। श्याम ने भी यह देखा तो मोहन के पास आकर बोला, मोहन भाई नमस्ते। ये हुई ना बात, मुझे खुशी है कि तूने अपनी गलती से सीखा और ईमानदारी से अपना काम दोबारा शुरू किया। अब देख, तेरी दुकान पहले जैसी फिर से चलने लगी। तू सही कह रहा था श्याम, मैं लालच में अंधा हो गया था मित्र। अब मैंने ठान लिया है कि जीवन में ईमानदारी से ही कमाऊंगा। तभी गलती सुधारना भी इंसान की फितरत होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली इंसानियत है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो। कुछ महीनों के बाद मोहन की दुकान फिर से उसी तरह चलने लगी जिस तरह से पहले चलती थी। गांव वाले उसके समोसे फिर से पसंद करने लगे, क्योंकि अब वह उन्हें ईमानदारी से बना रहा था। मोहन को भी यह समझ में आया कि लालच से सिर्फ नुकसान होता है, इसलिए लोग कहते हैं लालच बुरी बला है।